नमस्कार साथियों। पैनल का ब्लॉक डायग्राम आप लोग देख रहे हैं। ब्लॉक डायग्राम में कुछ सेक्शन विभाग दिखाए गए हैं। आज इसको हम बारी बारी से जानेंगे कि कौन सेक्शन किस प्रकार काम करता है। तो चलिए सबसे पहले हम इस आईसी की बात करते हैं, जिसे हम टाइमिंग कंट्रोलर या एलवीडीएस प्रोसेसर के नाम से जानते हैं। ये आईसी 3.3 वोल्ट पर वर्क करती है। यह वोल्टेज किसी किसी स्केलर बोर्ड में रेगुलेटर से बनाया हुआ हो सकता है, या फिर डीसी डीसी पावर सप्लाई भी इसको जनरेट करती है। और ये आईसी बहुत ही कम खराब होती है अगर आपने एलवीडीएस वायर को उल्टा नहीं डाला है, या किसी प्रकार का कोई शॉर्ट नहीं लगा है, तो ये आईसी खराब होने का चांस नहीं बनता है। अब बात करते हैं इसके इनपुट सिग्नल की, या जो भी सप्लाइयाँ आती हैं इसमें। मदरबोर्ड से जो एलवीडीएस वायर आता है पैनल में, उसमें आरजीबी का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, और ये इस आईसी में एंटर होता है। और एक होता है क्लॉक सिग्नल, जो कि इस आईसी में एंटर होता है। अब सर्किट में पहचानेंगे कैसे कि टाइमिंग कंट्रोलर आईसी है कहाँ। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं, आप जहाँ भी एलवीडीएस वायर लगाते हैं उसी के पास ही आईसी लगी होती है। इस आईसी की दूरी ज़्यादा नहीं होती है। आप चाहे तो आईसी का प्रिंट देखकर, या आईसी और एलवीडीएस वायर का जो सिग्नल लगता है वहाँ से आप कंटिन्यूटी टेस्ट कर सकते हैं और उसको पहचान सकते हैं। अब आगे बात करते हैं डीसी टू डीसी आईसी की। ये स्केलर बोर्ड का पावर सप्लाई है। जितने भी वोल्टेज की हमें ज़रूरत होती है यहाँ से जनरेट होती है, और यहाँ से जनरेट होने वाली वोल्टेज जो है VGH और VGL, जिसे V ऑन और V ऑफ भी हम कहते हैं। और इसके बाद AVDD 3.3 वोल्ट और भी कम वोल्टेज प्रमुख है। अब चलिए आगे बात करते हैं लेवल शिफ्टर की। इस ब्लॉक डायग्राम में दो लेवल शिफ्टर दिखाया गया है, लेकिन किसी किसी स्केलर बोर्ड में आपको एक ही लेवल शिफ्टर दिखेगा, या फिर आजकल सब आईसी के लिए एक ही आईसी का प्रयोग किया जा रहा है। तो इससे डरना नहीं है, उसी में सारे सिग्नल और सारे वोल्टेजेज हमें मिलेंगे, यानी कि सभी आईसी उसी में इनबिल्ट है। तो चेक करने का बस तरीका होना चाहिए। तो चलिए बात करते हैं लेवल शिफ्टर की। देखिए, टाइमिंग कंट्रोलर आईसी से जो सिग्नल निकलते हैं, एसटीबी, ओई और सीपीबी, वो आईसी लेवल शिफ्टर में एंटर करते हैं। और यहाँ से निकलने के बाद ये सिग्नल सीकेबी, सीकेबीबी
HTVP में बदल जाते हैं। और ये वही CKB सिग्नल है दोस्तों, जिसे हम कट करते हैं। और आप ध्यान से देखें तो पाएंगे कि लेफ्ट साइड का अलग लेवल शिफ्टर इसमें दिखाया गया है और राइट साइड का अलग लेवल शिफ्टर इसमें दिखाया गया है। और दोनों साइड में CKB सिग्नल अलग अलग दिखाया गया है। और लेवल शिफ्टर में VGH और VGL वोल्टेज भी एंटर करते हैं। और जो सिग्नल लेवल शिफ्टर में एंटर करते हैं वही सिग्नल हमारे डाटा ड्राइविंग सर्किट में भी एंटर करते हैं। तो इस बात का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। और एक चीज़ ध्यान दें, यहाँ देखें ग्लास के अंदर दोनों के ड्राइव को शॉर्ट दिखाया गया है, यानी दोनों CKB सिग्नल आपस में शॉर्ट दिखा रहा है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है दोस्तों कि अगर हम यहाँ कट कर देते हैं तो एक लेवल शिफ्टर का CKB बंद हो जाएगा और यहाँ का चालू रहेगा। और ये लाइनें भी कभी कभी ग्लास के अंदर शॉर्ट हो जाती हैं, जिसके लिए हम शॉर्ट किलर का इस्तेमाल करते हैं। शॉर्ट किलर का इस्तेमाल शॉर्टेज के हिसाब से CKB को दूर करने के लिए भी किया जाता है। शॉर्टेज किस प्रकार है उसके अनुसार हम इसे ठीक करते हैं।